हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, केटाओ और यूहाओ दोनों मिलकर सिस्टर नान के साथ उस होली स्पिरिट चर्च में आ गए थे, जहाँ पे कुछ लोग इवल रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सिस्टर नान केटाओ और यूहाओ को बताती है कि वो अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन इसके नीचे है। सिस्टर नान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब तक वो लोग उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को खत्म नहीं करते तब तक ये इवल रिचुअल खत्म नहीं होने वाला था। यूहाओ का ये आइडिया सुनकर हम देखते हैं कि केटाओ वहाँ पे उसे कहता है कि मैं अलग दिशा में जाकर ढूंढता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं अपने प्लान के मुताबिक वो बम भी यहाँ पे फिट कर दूंगा। केटाओ का ये आइडिया सुनकर हम देखते हैं कि यूहाओ और सिस्टर नान भी इसके लिए मान गए थे, और वो दोनों खुद सीधा वहाँ पे नीचे आगे बढ़ गए थे, जहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन करते हुए सिस्टर नान यूहाओ को लेकर नीचे आ गई थी। और सिस्टर नान उस जगह के बारे में यूहाओ को बताती है कि यही वो अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन है, और ये लोग जो यहाँ पे अजीब सा डांस कर रहे हैं, इसे स्पिरिचुअल सेरेमनी कहा जाता है। इस सिविल स्पिरिचुअल सेरेमनी की मदद से किसी की भी सोल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के ऊपर एक लड़के ने खुद को मारते हुए वहाँ पे अपना सैक्रिफाइस दे दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का कलर ही चेंज होने लगा था, और जो इवल मास्टर उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था वो ये सब देखते हुए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन की सारी पावर्स को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। वहीं गॉड एलेक्स जो कि सब बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो यूहाओ को बताते हैं कि ये तो बस एक बेसिक सोल बिल्डिंग मैजिक है, और वो भी सोल मास्टर ने किसी से कॉपी किया है, इसके अपने अंदर ऐसी कोई भी खास एबिलिटी नहीं है। गॉड एलेक्स की ये सारी बातें यूहाओ को वहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जब यूहाओ गॉड एलेक्स से इसके बारे में सवाल करते हुए पूछता है तो गॉड एलेक्स उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी इसके बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और ये कहकर गॉड एलेक्स ने वहाँ पे अपने पास को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी वहाँ पे उस अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए उसके पास आ चुकी थी, जो देखकर वो सोल मास्टर वहाँ पे सिस्टर नान को पहचानते हुए कहता है, ओ तो तुम भी आ गई, तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, तुम्हारे पेरेंट्स की सोल को चेक करने का टाइम आ गया है। उस इवल सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती, और वो चुपचाप वहाँ पे उस अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगी थी। लेकिन तभी वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे सिस्टर नान को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारे अंदर से कोई बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा महसूस हो रहा है, इसलिए पहले मुझे तुम्हारी सोल को चेक करने दो। और ये कहकर जैसे ही वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि अचानक यूहाओ ने वहाँ पे बाहर आते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया था, और उसे वहाँ पे खुद से दूर भी कर दिया था। इसी बीच एक इवल सोल मास्टर वहाँ पे पहले वाले सोल मास्टर से कहता है कि यहाँ पे आउटसाइडर्स घुस आए हैं, खत्म कर दो उन सभी को। उस पहले वाले इवल सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल मास्टर वहाँ पे बहुत ही तेजी से यूहाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यूहाओ ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल शॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस इवल सोल मास्टर के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ के इस अटैक का उस इवल सोल मास्टर के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, और देखते ही देखते उस इवल सोल मास्टर ने वहाँ पे यूहाओ को सिस्टर नाना के ऊपर हमला कर दिया था, जैसे वो दोनों वहाँ पे किसी तरह से बच गए थे। ये देखकर वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ पे समझ चुका था कि इन्हें हराना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, इसलिए उन दोनों इवल सोल मास्टर्स ने वहाँ पे अपनी पावर को कंबाइन करते हुए अपनी डेड आर्मी को वहाँ पे बुला लिया था। और देखते ही देखते उस डेड आर्मी ने वहाँ पे यूहाओ उस सिस्टर नाना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर यूहाओ भी अपनी बीर कला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेड आर्मी का डटकर मुकाबला करने लगा था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो इवल सोल मास्टर दोबारा वहाँ पे यूहाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूहाओ ने किसी तरह से वहाँ पे खुद को बचा लिया था, और उसी के साथ साथ यूहाओ ने वहाँ पे सारी डेड आर्मी को भी खत्म कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी मरने के बाद भी दोबारा वहाँ पे जिंदा हो रहे थे, जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे समझ चुका था कि इन सभी को मारा नहीं जा सकता, इसलिए यूहाओ ने वहाँ पे अपनी पैटर्न सील वाली पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूहाओ ने इवल सोल मास्टर को ही ट्रैप कर लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उसकी डेड आर्मी खुद ब खुद ही वहाँ पे खत्म हो गई थी, जो देखकर उस दूसरे वाले इवल सोल मास्टर ने दोबारा वहाँ पे अपनी डेड आर्मी को जिंदा करना शुरू कर दिया था। और एक बार फिर से वो लोग वहाँ पे यूहाओ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे, जो देखकर यूहाओ ने भी वहाँ पे अपनी सोल रिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पहले वाले इवल सोल मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था, जो देखकर वो दूसरा वाला इवल सोल मास्टर वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी सोल डिवोरिंग पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। और उस इवल मास्टर की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर सिस्टर नाना वहाँ पे थोड़ी डर गई थी, जबकि हम देखते हैं कि यूहाओ तो अभी भी अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस इवल सोल मास्टर ने अचानक ही वहाँ पे यूहाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जैसे यूहाओ ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से रोक लिया था, क्योंकि यूहाओ ने यहाँ पे अपने चारों तरफ एक पैटर्न सील बना ली थी, जिसकी वजह से उस इवल सोल मास्टर का अटैक वहीं पे खत्म हो गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ ने वहाँ पे गॉड एलेक्स वाली पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, और गॉड एलेक्स वाली पावर्स की ओर को महसूस करके वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक पावर्स हैं जो मुझे इतनी जानी पहचानी लग रही है। लेकिन फिर भी वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा भला उसका क्या ही बेकार लेगा। वो तब तक हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी वहाँ पे अपने गॉड एलेक्स वाली पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स ट्रेंड और सोल भी वहाँ पे यूहाओ के हाथों में आ गई थी, जो देखकर वो इवल सोल मास्टर दोबारा वहाँ पे यूहाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखकर यूहाओ ने भी सोल प्यूरिफाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहाँ पे उस मास्टर के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिससे वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ पे नहीं रोक पाता। और उस सोल प्यूरिफाइंग टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि उस इवल सोल मास्टर को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। लेकिन उसी के साथ साथ वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहा था। वो चौंकते हुए वहाँ पे यूहाओ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे तो तुम कहीं से भी कोई ह्यूमन नहीं लग रहे, क्या तुम कोई गॉड हो। लेकिन यूहाओ वहाँ पे उस इवल सोल मास्टर को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, और उसने वहाँ पे अपने गोल्डन ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब तो वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे दर्द में तड़पने लगा था, जो देखकर यूहाओ वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अगर तुम इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझे मेन अल्टर सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के बारे में बता दो। लेकिन वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे इसके लिए साफ साफ मना करते हुए कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं
तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि अब तो वैसे भी मेरी सोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही होने वाली है। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस सिविल सोल मास्टर की सोल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उस सोल मास्टर की सोल के डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि उसने अब तक जितनी भी सोल्स को ट्रैप करके रखा हुआ था वो सभी भी वहाँ पे एक एक करके आजाद होने लगी थी। इवन वो सभी स्पिरिचुअल सोल्स वहाँ पे युवाओं के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा भी करने लगी थी, क्योंकि युवाओं ने उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलवा दिया था। तभी युवा वहाँ पे सिस्टर नान से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की सोल भी यहीं कहीं होगी, जाके एक बार उनसे मिल लो। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी उन सभी सोल्स में से अपने पेरेंट्स की सोल को ढूंढने लगी थी, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ पे अपने माता पिता की सोल्स नहीं मिलती, जो देखकर अभी सिस्टर नान वहाँ पे परेशान हो ही रही थी कि तभी उसे पीछे से अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती है। अपने माता पिता की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से जाकर अपने माता पिता को वहाँ पे हक कर लिया था, जो देखकर सिस्टर नान के पेरेंट्स भी वहाँ पे अपनी बेटी को हक करते हुए उससे कहते हैं मेरी बच्ची हमें माफ कर देना, ये सब हमारी गलती थी, हमारी वजह से ही तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। अपने माता पिता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम केटाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे पूरे होली स्पिरिट चर्च में अलग अलग जगहों पे सोल गाइडेंस बॉम्ब फेंकते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि सिस्टर नान के पेरेंट्स की सोल को भी वहाँ पे मुक्ति मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ पे गायब हो चुके थे। और उन सभी सोल्स को गायब होते हुए देखकर युवा ने भी वहाँ पे कुछ सोल गाइडेंस बॉम्ब फेंक दिए थे और खुद भी सिस्टर नान को लेकर जल्दी से वहाँ पे सोली स्पिरिट चर्च से बाहर आ गया था, जिनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि सोली स्पिरिट चर्च में वहाँ पे धमाके होने लगे थे। और देखते ही देखते वो होली स्पिरिट चर्च वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जो देखकर युवा वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि आज हम लोगों ने मिलकर एक इविल सोल मास्टर्स के ठिकाने को खत्म कर दिया। जबकि सिस्टर नान तो वहाँ पे इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो अचानक ही वहाँ पे युवा के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी थी, क्योंकि युवा ने आज उसकी पेरेंट्स की सोल को आजाद करवा के उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी को खत्म कर दिया था। सिस्टर नान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अपने पेरेंट्स की सोल को आजाद करवाना, जो कि पूरा हो चुका था। इसलिए सिस्टर नान युवा से कहती है कि तुमने आज मुझे बचाकर एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए आज से मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें ही फॉलो करूंगी। लेकिन युवा ने उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था। युवा स्माइल करते हुए उसे कहता है कि ऐसा मैंने तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि अब तुम आजादी से अपनी लाइफ गुजार सकती हो। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी उसे वहाँ पे बताती है कि मेरी जिंदगी का मकसद तो पूरा हो गया है, इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। जिसपे युवा वहाँ पे सोली स्पिरिट चर्च की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो इविल मास्टर्स का बस एक मामूली से ठिकाना था, इस पूरे कॉन्टिनेंट में न जाने कितने उनके ऐसे ठिकाने होंगे, क्या तुम उन सभी को जल्द से खत्म नहीं करना चाहती? अगर तुम इस हिसाब से देखो तो अभी तो जस्ट तुम्हारी लाइफ शुरू ही हुई है। और ये कहते कहते युवाओं को वहाँ पे मिस्टर बीबी के लेटर के बारे में याद आती है, जिसमें मिस्टर बीबी ने युवाओं को बताया था कि हमने टंग सेट को दोबारा से शेयर सिटी में रिवाइव कर दिया है, जिसमें हमें अपनी शेयर अकेडमी की तरफ से भी काफी बड़ा सपोर्ट मिला है। लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरह से टैंक सेट को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर पा रहे, क्योंकि टैंक सेट में मैन पावर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये सब याद करके युवाओं को वहाँ पे एक आइडिया आता है, इसलिए युवा जल्दी से वहाँ पे सिस्टर नान को अपने टैंक सेट के बारे में बताता है कि कैसे हाल ही में उन लोगों ने दोबारा अपने टैंक सेट को रिवाइव किया है, लेकिन अभी भी हमारे टैंक सेट में मैन पावर्स की कमी है। तो अगर तुम अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहती हो तो तुम हमारे साथ मिलकर हमारे टैंक सेट को ज्वाइन कर लो। और तुम मुझे फॉलो करना चाहती थी ना, अगर तुमने हमारे टैंक सेट को ज्वाइन कर लिया तो हम दोनों फेलो डिसेबल्स बन जाएंगे। युवा की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सिस्टर नान वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो तुरंत ही वहाँ पे टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो चुकी थी। सिस्टर नान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे उस रोबोट के बारे में याद आता है जिसे युवा ने एक स्टोरी वेपन के अंदर छुपा रखा था, लेकिन वो ज्यादा समय तक उसे सन मून रॉयल एकेडमी में रहते हुए नहीं छुपा सकता था। इसलिए वो उस रोबोटिक वेपन को अपनी शेयर एकेडमी तक पहुंचाने का डिसाइड करता है। और उसी के साथ युवा सिस्टर नान के कैरेक्टर के बारे में याद करते हुए कहता है मैं उस वेपन को अपनी शेयर एकेडमी तक पहुंचाने के लिए सिस्टर नान के ऊपर यकीन कर सकता हूँ, और अभी अभी मैंने उसकी इतनी ज्यादा मदद भी तो की है, इसलिए मेरे ख्याल से इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और ये कहकर युवा ने अचानक वहाँ पे स्टोरी वेपन को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे सिस्टर नान को दे दिया था और उसे कहता है कि ये वेपन तुम शेयर एकेडमी में जाकर मास्टर्स 1 तक पहुंचा देना। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी वहाँ पे इसके लिए तैयार हो गई थी। वहीं केटा को भी युवा को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो सिस्टर नान को संभल के जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर नान वहाँ पे उन दोनों को अलविदा कहते हुए शेयर एकेडमी की तरफ निकल चुकी थी। सिस्टर नान को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर युवा वहाँ पे सीरियस होते हुए केटा उसे कहता है कि सिस्टर नान को अचानक से इस तरह से गायब होते हुए देखकर सन मून रॉयल एकेडमी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते सिस्टर नान बहुत ही इजीली सन मून रॉयल सिटी से बाहर निकल सके। और ये कहते कहते युवा को वहाँ पे एक आइडिया आता है और युवा ने वहाँ पे अपनी सिमुलेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए केटा को वहाँ पे सिस्टर नान का रूप दे दिया था और खुद को वहाँ पे केटा की शैडो के साथ जोड़ लिया था। और इस तरह सिस्टर नान जैसे एकेडमी से गई थी उसी तरह से एकेडमी में वापस भी आ गई थी, इसलिए अब किसी को भी सिस्टर नान के ऊपर शक नहीं होने वाला था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वक्त इसी तरह से अपनी रफ्तार से गुजरने लगता है और युवा ने वहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी के अंदर रहते हुए ही बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी ताकि वो जल्द से जल्द अपने यहाँ आने का मकसद पूरा कर सके। और इस समय में हम देखते हैं कि सिस्टर नान भी वहाँ पे शेयर सिटी तक पहुंच चुकी थी और वहाँ पे हमें वांग डोंग भी देखने को मिलता है जो कि हड़बड़ी में बहुत ही तेजी से कहीं जा रहा था। असल में युवा को सिस्टर नान का भेजा हुआ एक लेटर मिला था जिसमें सिस्टर नान ने युवा को बता दिया था कि मैं शेयर एकेडमी आ चुकी हूँ और आपकी अमानत भी मैंने मास्टर्स 1 तक पहुंचा दी है और उसी के साथ साथ मैंने मिस्टर बीबी के साथ मिलकर टैंक सेट को भी ज्वाइन कर लिया है। और ये कहकर सिस्टर नान युवा को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि थैंक यू मुझे एक नई लाइफ देने के लिए, क्योंकि सिस्टर नान शेयर एकेडमी में आने के बाद से वाकई काफी ज्यादा खुश थी। और ये सब जानकर हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन इसी के साथ साथ युवा को वहाँ पे अपने सभी दोस्तों के बारे में भी याद आने लगी थी, सबसे ज्यादा तो वांग डोंग की। इसी बीच हम देखते हैं कि समर वेकेशन शुरू हो चुकी थी जहाँ एकेडमी के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वापस अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे थे, लेकिन युवा
अकेडमी में ही रहकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केटाओ वहाँ पे युवा के पास आते हुए उसे कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, गेस करो वो गुड न्यूज कौन सी होगी। जिसपे युवा उसे कहता है कि हाँ, सिस्टर नान का लेटर मुझे पहले ही मिल चुका है और मुझे ये भी पता चल चुका है कि वो सही सलामत शेर अकेडमी में पहुंच चुकी है। लेकिन केटाओ मना करते हुए कहता है कि मैं जो गुड न्यूज लेकर आया हूँ वो ये नहीं है। जिसपे युवा कहता है तो फिर क्या है? क्या इन्वेस्टिगेशन टीम को होली स्पिरिट चर्च के बारे में पता चल गया है? लेकिन केटाओ इसके लिए मना करते हुए कहता है कि नहीं, वो गुड न्यूज ये भी नहीं है। और वो तीसरी बार युवा को गेस करने के लिए कहता है। लेकिन अब युवा को थोड़ा गुस्सा आने लगा था। वो केटाओ से कहता है कि बुझाते बुझाना बंद करो, अगर बताना है तो सीधा सीधा बताओ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। पर अभी युवा वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वंगडोंग की एंट्री होती है, जो कि युवा को देखते हुए उससे कहता है ओ, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। वंगडोंग को देखकर युवा वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसने अचानक ही आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वंगडोंग को हक कर लिया था और उसे उठाकर वहाँ पे जोर जोर से घूमने लगा था। जो देखकर वंगडोंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे युवा की पिटाई भी लगा दी थी। जो देखकर युवा वहाँ पे उससे शिकायत करते हुए कहता है कि तुमने मुझे मारा क्यों? क्या अब एक बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त को हक भी नहीं कर सकता? लेकिन वंगडोंग वहाँ पे इस बात को इग्नोर करते हुए युवा उसे कहता है कि मैंने लेवल 60 को अचीव कर लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सोल हंटिंग के लिए मेरी मदद करो। वंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो भी वहाँ पे वंगडोंग की मदद करने के लिए मान गया था। जिसपे वंगडोंग उसे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए एक सुटेबल सोल रिंग ढूंढने के लिए हमें हमारे होम टाउन में जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे मुझे अपने लिए कोई सुटेबल सोल रिंग मिल सकती है। लेकिन युवा को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो वंगडोंग के साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट भी कर दिया था, जहाँ रास्ते में युवा वंगडोंग से सवाल करते हुए पूछता है, हम पिछले काफी लंबे समय से दोस्त हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी भी मुझे अपने घर के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जिसपे वंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मेरी एक बहन है। जो सुनकर ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो वहाँ पे खुद से इमेजिन करने लगा था कि अगर वंगडोंग इतना ज्यादा खूबसूरत है तो उसकी बहन कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी, उसके लंबे लंबे नीले बाल होंगे, प्यारा सा फेस होगा। जो देखकर वंगडोंग को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे युवा को थप्पड़ मारते हुए दोबारा होश में ले आया था। अब ये गुस्सा था, ये जलन, इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि युवा को अचानक वहाँ पे सामने किसी खतरे का एहसास होता है और ये एहसास होते उसने वंगडोंग को भी वहाँ पे सावधान कर दिया था। और जब उस खतरे के बारे में पता लगाने के लिए वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे दो अंपायर्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। वहाँ पे चारों तरफ तबाही तबाही मची हुई थी और ये सब युवा वहाँ पे अपनी सोल शेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वंगडोंग को भी दिखाने लगा था। और इसी बीच वहाँ पे उस जंग का सीन देखते देखते युवा की नजर वहाँ पे मिस ऑरेंज और मिस कीकी के ऊपर पड़ती है। जो देखकर युवा वहाँ पे सीरियस होते हुए वंगडोंग को बताता है कि जब मैं इंजर्ड था इन दोनों ने उस समय मेरी काफी ज्यादा मदद की थी, इसलिए अब इनके एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जबकि वहाँ पे हम देखते हैं कि सन मून रॉयल अकेडमी की बैटल युवान अंपायर के साथ हो रही थी, जिसमें युवान अंपायर की आर्मी सन मून रॉयल आर्मी के ऊपर भारी पड़ रही थी। जो देखकर मिस ऑरेंज और मिस कीकी को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये उन दोनों की लाइफ की आखिरी जंग होने वाली है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बचने के कोई भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे यूहू की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे युवान अंपायर की आर्मी का खात्मा करना शुरू कर दिया था। जो देखकर मिस्टर कीकी और मिस ऑरेंज को तो अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो पर्सन है वो वाकई यूहाओ है। उन दोनों को ये सब बस किसी सपने की तरह लग रहा था और उसी के साथ साथ यूहाओ ने वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए युवान अंपायर की आर्मी को खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते युवाओं ने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में यूहाओ ने उस जंग का रुख ही मोड़ दिया था। और उसी के साथ यूहाओ जल्दी से वहाँ पे मिस ऑरेंज को अपने लोगों को लेकर साउथ की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। यूहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज भी वहाँ पे ऐसा ही करती है, जबकि यूहाओ वहाँ पे अपने 6 लेवल के सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए वंगडोंग के साथ मिलकर युवान अंपायर के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खात्मा कर रहा था। असल में युवान अंपायर कोई प्रॉपर एम्पायर नहीं था। इन लोगों ने सन मून रॉयल एम्पायर से अलग होते हुए अपना एक एम्पायर बना लिया था और मिस ऑरेंज क्राउन प्रिंस के कहने पर उन्हें यहाँ पे समझाने के लिए आई थी। लेकिन युवान अंपायर के लोगों ने यहाँ पे उल्टा उनके ऊपर ही अटैक कर दिया। और इस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे युवान अंपायर के क्राउन प्रिंस की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सन मून रॉयल एम्पायर के क्राउन प्रिंस की फैंसी को पकड़ लो। असल में वो वहाँ पे मिस ऑरेंज के बारे में बात कर रहा था और इस बारे में पता चलते युवाओं को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हालांकि इस बारे में जानकर युवाओं को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहता है कि मैं तो बस एहसान का बदला चुकाने के लिए आया था और मुझे उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। इसलिए युवा वंगडोंग के साथ मिलकर दोबारा वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जो देखकर मिस ऑरेंज उसे वहाँ पे सुधान करते हुए कहती है कि ज़ाओ यंग से सुधान रहना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।